यार आप लोग एक बात बताइए, ये जो मेरा क्वेश्चन है ये हस्बैंड से है कि आप अपनी वाइफ के साथ में ऐसा क्यों करते हैं? यानी आप अपनी वाइफ को ऐसा ट्रीटमेंट क्यों देते हैं कि उसे अपने मन की बात कहने के लिए या अपने मन की बात समझाने के लिए, शेयर करने के लिए किसी और मेल फ्रेंड की ज़रूरत पड़ती है? और वो जब अपना एक कोई मेल फ्रेंड बनाती है, तो वो इस गिल्ट में रहती है कि जब मेरा हस्बैंड अपनी सारी बातें, सारी इम्पोर्टेंस दूसरी किसी की वाइफ को दे सकता है, तो मैं अपने लिए एक मेल फ्रेंड क्यों नहीं बना सकती अपने मन की बातें शेयर करने के लिए? तो ये स्टोरी जो है मेरी क्लाइंट की है। लगभग 3 साल पहले उसकी शादी हुई थी और जब वो शादी कर आई थी, तो वो अपनी फैमिली के लिए और अपने हस्बैंड के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड थी। यानी वो अपने हस्बैंड से प्यार करती थी, शादी के लिए जितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी उसने उसके लिए करी। लेकिन उसके जो हस्बैंड था, ना तो उसके लिए फिज़िकली अवेलेबल था और ना ही इमोशनली। तो उसका ये कहना था कि मैं अपने हस्बैंड से प्यार करती थी, मैं अपने हस्बैंड से बात करना चाहती थी अपने मन की। मैं जब भी अपने हस्बैंड से कुछ ना कुछ बोलती थी, तो मेरे हस्बैंड ना तो मुझे टाइम देते थे और इवन ये कहकर कि मैं बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हूँ, मुझसे उन्हें बात करना पसंद नहीं है, यही सारी बातें तुम हमेशा करती रहती हो, मैं ऑफ़िस से आता हूँ परेशान होकर, तुम्हारे पास कोई और बात ही नहीं है, ये कहकर उसको अवॉइड किया करता था। लेकिन वहीं उसी हस्बैंड का अपनी मल्टीपल फीमेल फ्रेंड से रिलेशंस थे। वहीं मेरी क्लाइंट ने ये बताया कि उसका जो हस्बैंड अपनी वाइफ को इरिटेटिंग कहता था, टाइम नहीं देता था, तो उसके अपनी बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स के साथ में रिलेशन थे। उसने उसकी चैट पकड़ी कई सारी फीमेल्स फ्रेंड के साथ में, जो कि अपनी फीमेल फ्रेंड्स को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है, बाहर शॉपिंग करने के लिए लेकर जा रहा है, उनके साथ चाय पर जा रहा है, उनके साथ कॉफ़ी पे जाना है जा रहा है, उनके साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा है। अब इसी बीच क्योंकि उसका हस्बैंड उसके लिए किसी भी तरीके से अवेलेबल नहीं था, तो उसका एक कॉलेज फ्रेंड था, जिससे उसकी अच्छी बातचीत होने लगी, वो उसको इम्पोर्टेंस देने लगा, प्यार से बात करने लगा और वो भी उसके साथ में अपनी बातें शेयर करती थी, अपनी बातें, अपने मन की बातें शेयर करती थी, अपनी अच्छी-बुरी बातों को बताती थी। अब किसी भी तरीके से जो उसका हस्बैंड था, उसने उसकी चैट एक दिन पकड़ ली। तो यहाँ पर हस्बैंड ने क्या करना शुरू कर दिया कि सब जगह ये बोलना स्टार्ट कर दिया फैमिली में, फ्रेंड्स में कि उसकी वाइफ का उसी के कॉलेज में पढ़ने वाले किसी लड़के से अफेयर चल रहा है। तो यार यहाँ पर आपके लिए तो कोई शान की बात नहीं है कि अगर आप अपनी वाइफ के लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं थे और उसने अपने किसी फ्रेंड को आपकी जगह देनी स्टार्ट की, नॉट बीइंग अ हस्बैंड जस्ट अ फ्रेंड, तो इसमें कोई गलती तो नहीं थी क्योंकि आप भी तो सेम काम कर रहे हैं। आप तो अदर्स फीमेल के साथ में जाकर वो सारी चीजें कर रहे हैं जो आपको अपनी वाइफ के साथ करनी चाहिए। यानी कि आप अपनी वाइफ को एक क्वालिटी टाइम नहीं देना चाहते, आप अपनी वाइफ को इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते, वहीं आपको दूसरों की वाइफ इतनी अच्छी लग रही है कि आप उनको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आप उनके दुख दर्द समझ रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम सुन रहे हैं, उनके मन की बातें सुन रहे हैं। लेकिन अगर आप सेम काम अपनी वाइफ के साथ में करेंगे तो शायद वो ज्यादा बेटर होगा, आपकी मैरिड लाइफ भी अच्छी होगी और डाइवोर्स रेट बहुत हद तक खत्म हो जाएंगे। अब मुझे नहीं पता इंडियन सोसाइटीज में ऐसा क्यों होता है कि मेल्स ऐसा करते हैं कि अपनी शादी पे ध्यान ना देकर दूसरों की शादी पर ध्यान दिया जाता है, दूसरों की वाइफ पर ध्यान दिया जाता है। तो अगर आप अपनी वाइफ की बातें सुनेंगे, उन्हें थोड़ा-सा प्यार देंगे, उन्हें थोड़ा-सा दोस्ती वाला फ़ील कराएँगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका रिलेशन बाहर अदर्स लड़कियों के साथ में अच्छा है या दूसरों की वाइफ के साथ में अच्छा है, तो आपका रिलेशन आपकी वाइफ के साथ में 100 टाइम्स बेटर हो सकता है और इससे बहुत सारी चीज़ें पॉज़िटिव भी हो सकती हैं। आपके घर का माहौल अच्छा रहेगा, आपके बच्चों को अच्छी परवरिश मिलेगी, आपके बच्चों की मैरिड लाइफ़ बहुत अच्छी रहेगी। तो सोसाइटी में ये जो एक साइकिल चल रही है ना कि आप जो हस्बैंड्स लोग होते हैं, अपनी वाइफ के साथ में जो चीज़ें नहीं करते हैं, लेकिन दूसरों की वाइफ के साथ में करते हैं और उनको ये प्रिटेंड करवाते हैं कि आप बहुत अच्छे हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ एक अच्छी वाइफ नहीं है, तो प्लीज़ इस चीज़ को बंद कीजिए। तो आप हस्बैंड लोग जो ये काम कर रहे हैं ना कि आप जो अपनी वाइफ के साथ में ना करके दूसरी औरतों के साथ में ये काम कर रहे हैं, थोड़ा-सा समझिए। तो जितना इन्वेस्टमेंट आप दूसरों के ऊपर कर रहे हैं ना, दूसरों की वाइफ के ऊपर कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो या इमोशनल हो या फिर फिज़िकल हो, वो सेम चीज़ अपनी वाइफ के साथ में करेंगे, तो शायद आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। मेरी बात पे थोड़ा-सा ध्यान ज़रूर दीजिएगा। ये आपकी फैमिली भी अच्छी कर सकता है, डाइवोर्स रेट भी कम कर सकता है।